Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है त्रयोदशः पाठः क्रोधेन कार्यं न सिद्ध्यति। पाठ 13 क्रोध से कार्य सिद्ध नहीं होता। तो बच्चों आइए इस पाठ को देखते हैं। महात्मा विठोवा एकस्मात् नगरात् बहि कुटीरं निर्माय वसत स्म। महात्मा विठोवा एक किसी नगर में के बाहर कुटिया बनाकर रहते थे। अनेके भक्ताः तस्य दर्शनीय आगत्य स्वगृहम् आगन्तुम् आमन्त्रयन्ति। अनेकों भक्त उनके दर्शन के लिए आकर अपने घर आने का निमंत्रण देते थे। एकदा एकः दर्शनार्थी नागरिकः रात्रिभोजनाय तं महात्मानं प्रार्थयत्। एक बार एक दर्शनार्थी नागरिक रात्रि के भोजन के लिए उस महात्मा को से प्रार्थना किया। महात्मा विठोवा तस्य निवेदनं स्वीकृतवान्। महात्मा विठोवा उसके निवेदन को स्वीकार किए। सः यदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम् अगच्छत्। यदा मीन्स जब, सः मीन्स वह भोजन के लिए उसके घर गए। सः नरः कपाटम् आवृत्य कुत्रचित् गतः आसीत्। वह व्यक्ति अपना दरवाजा बंद कर कहीं चला गया था। महात्मा विठोवा भोजनम बिना एव कुटीरम प्रत्यागच्छत्। महात्मा विठोवा बिना भोजन किए अपने कुटिये में लौट आए। रात्रौ च बुभुक्षितः एव अतिष्ठत्। रात्रि को वो भूखे ही बैठे रहे। किंचित कालात् अनन्तरं सः एव नागरिकः महात्मानं पुनः भोजनाय निमंत्रितवान्। किसी समय वह नागरिक महात्मा को पुनः भोजन करने के लिए निमंत्रित किया। महात्मा यथा समयं तस्य गृहं गतवान् परंतु सः नागरिकः गृहे कस्मश्चित् कार्ये संलग्नः आसीत्। महात्मा सही समय पर उसके घर गए किंतु वह नागरिक घर के किसी कार्य में संलग्न था। अतिथि आगमनस्य सूचनां प्राप्य अपि सः बहिः न आगतः। अतिथि का आगमन सुनकर भी वह नागरिक बाहर नहीं आया। किंचित कालं प्रतीक्षां कृत्वा महात्मा स्वकुटीरम् आगच्छत्। कुछ क्षण प्रतीक्षा करने के बाद महात्मा अपने कुटीर में आ गए, अपनी कुटिया में आ गए। सः पुनः रात्रौ बुभुक्षितः अतिष्ठत्। वह पुनः रात्रि में भूखे रहे। मासान्तरम् एकवारं पुनः स एव पुरुषः महात्मानं गृहम् आगन्तुम् अकथयत्। एक महीने के बाद पुनः वह पुरुष महात्मा को घर आने के लिए कहा। महात्मा सहज रूपेण तस्य निमंत्रणं स्वीकृतवान्। महात्मा आसानी से उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, सहज रूप से। एतत् दृष्ट्वा सः पुरुषः महात्मनः चरणयोः अपतत्। यह देखकर वह पुरुष महात्मा के चरणों में गिर गया। अश्रूणि प्रवाह मार और आंसू को बहाने लगा और न्यवेदयत् और निवेदन भी किया। महात्मन मया द्विवारं भवतः अपमानः कृतः परं भवान् किमपि न अकथयत्। महात्मा मेरे द्वारा आपका 2 बार अपमान किया गया किंतु आप कुछ भी नहीं कहे। पुनः मम निवेदनम स्वीकृतवान्। पुनः मेरे निवेदन को स्वीकार किया। मया अपराधः कृतः। मेरे द्वारा अपराध किया गया था। कृपया माम दंडयतु। कृपया आप मुझे दंडित करें। महात्मा विठोवा शांत भावेन अवदत्। महात्मा विठोवा शांत भाव से बोले क्रोधम कार्यम न सिद्ध्यति। क्रोध से कार्य सिद्ध नहीं होता। त्वया अपराधः अनुभूतः एतत् एव पर्याप्तम् अस्ति। तुम अपने अपराध का अनुभव किए, यही पर्याप्त है। नागरिकः अवदत् महात्मनम् अनुशासनहीनः तु क्रोधेन दंडनीयः एव। नागरिक बोला महात्मा अनुशासनहीनता होने की वजह से आप क्रोध
करके मुझे दंडित नहीं किए। महात्मा अकथयत अक्रोधेन शांतया क्षमया सहनशीलतया एव जनः विजयम लभते न तो क्रोधेन। महात्मा बोले अक्रोध, शांति, क्षमा, सहनशीलता से लोगों पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, न कि क्रोध से। कथते अपि न हि वैरेण वैराणी शाम्यन्ति कदाचन। जिस तरह से शत्रु को शत्रुता से मारा नहीं जा सकता, उससे मित्रता से मारा जाता है, उसी तरह से क्रोध से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए बच्चों कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि आपका कोई अपमान भी करे तो भी उसमें साहस से काम लेना चाहिए और क्रोध को अपने अंदर कभी न आने देना चाहिए। यह कहानी, यह पाठ हमें यह शिक्षा देता है। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के कुछ भाग को समझ गए होंगे। इसके अगले भाग को आप अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।